बहू को सब काबू में करने लगे। ये मेरी बहनें पति को काबू में करने लगी। पति तो अपने आप काबू में हो जाएगा। इस पंजाब में सबसे ज्यादा तंत्र चलता है। मैं तो बहुत लंबे समय रहा, चौकी चौकार पता नहीं क्या क्या ढकाम सब चलता है। लोग ऐसा उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। मैं भी कुछ जगह आया हूँ पंजाब, मुझे भी कुछ बहनें मिली। मुझे कहा कि यहाँ बाबा को बाबे बोलते हैं पंजाब में, बाबे बाबे बाबे। पति बस में हो जाए ऐसा कोई मंत्र है? मंत्र को मंत्र बोल, ऐसा कोई मंत्र है? पति बस में। मैंने पूछा पति को बस में क्या करके क्या करो? वो मेरे पीछे पीछे घूमेगा, मैं जो कहूंगी वही करे। मैंने कहा उपाय है ना, आप विश्वास करें, उसने 11,000 रुपया निकाला अपने पर्स में। वो तो नाच गई खुशी के मारे। 11,000 रुपया, ये पुरानी बात है थोड़ी। मैंने कहा ये काहे के लिए? तो वो आपकी दक्षिणा है ना, आप ऐसा मंत्र दे रहे हैं पति बस में हो जाएगा। मैंने कहा ना मैं तांत्रिक हूँ, हाँ ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, और यहाँ तो सब निःशुल्क ही काम चलता है, 1 रुपया नहीं चाहिए। और हमने 1 रुपया भी नहीं। मंत्र क्या है? हमने कहा बसीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अपने स्वभाव को ठीक कर लो, एक पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी बस में हो जाएगा। अपनी ऐंठ अपनी अकड़ नहीं हो। जगह है महाराज जी, है जगह। अपनी मधुरता को मन छोड़िए, और वो तब होगा जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लें, मन को काबू में कर लें। तो धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसमें 3rd नंबर का है दम, यानी मन को अपने कंट्रोल में रखिए। कल सुबह से ही अभ्यास कर। पूरे दिन भर इतने मेला में रहते हो, झमेले में रहते हो, तो कम से कम 10, 20, 50 मिनट तो अकेले में बैठो। और ऐसे बैठो जहां आपके पास कोई ना हो। किवाड़ बंद कर लो, हल्की सी खिड़कियां खोलो, बाहर की हवा अंदर आती रहे, आंख बंद करो और अपने से बात करो। भोर में जल्दी जागने की कोशिश करो। बड़े बड़े शहरों में 8-9 बजे तक सड़कें साफ होती, कोई ट्रैफिक नहीं होता क्योंकि सब सो रहे होते। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि पहले लोगों की 1 लाख वर्ष उम्र होती थी। राम जी के विवाह पर राजा दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष थी, ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा। उस समय लोगों के पास साधन नहीं थे, लेकिन साधना थी। साधन नहीं थे, साधना थी। उनके शरीर से काम करते थे, लोगों के प्रति वैमनस्या नहीं थी, ईर्षा नहीं थी, बढ़िया जीवन जी रहे थे। हम कोशिश करें तो हमारे लिए यह धरती स्वर्ग वैकुंठ, उसके लिए धर्म के बस 10 सूत्र स्वीकार कर लें हम। पहला है धृति, धैर्य धारण करें। दूसरा, अपनों से किसी से गलती हो गई है उसे क्षमा करें। तीसरा, दम यानी मन को नियंत्रित रखें। चौथा है अस्तेय, चोरी ना करें। चोरी तो चोरी है, चाहे टैक्स की चोरी करो चाहे बिजली की चोरी करो, वो तो चोरी है। वो लोग बड़े महान हैं। अस्तेय ये धर्म का चौथा सूत्र है, अस्तेय, चोरी न करे। ये बताइए चोरी कर किसके लिए रहे? ये दुनियादारी मरगट तक फूंकने के बाद सुध नहीं ले। प्राण निकले उस समय एक फोटो फ्रेमिंग कराई जाएगी, वो गल गई, खत्म हो गई, कौन किसको याद करे? 7 पीढ़ियों का पेट भरना आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, ये कोई कसम नहीं खा रखी। आपके बेटों के प्रति, 4 बेटे हैं, 4 मकान देना जरूरी नहीं, 1 छत दी। लेकिन आज ज्यादा, उस समय 1 धृतराष्ट्र था और आज